एक बार अकबर ने अपने मृत पूर्वजों का हालचाल जानने के लिए बीरबल को स्वर्ग भेजा। बीरबल राजा अकबर के आदेश का पालन करना अपना धर्म मानते थे, इसलिए वे उनके आदेश को मानने से इनकार नहीं करते थे। लेकिन कोई भी व्यक्ति मृत्यु के बाद ही स्वर्ग जा सकता है। ऐसे में स्वर्ग जाने के लिए बीरबल को मरना जरूरी था। तो क्या बीरबल सचमुच में मर गए या हमेशा की तरह बीरबल ने कोई और तरकीब लगाई? आज अकबर बीरबल के किस्से में जानेंगे ऐसी एक कहानी के बारे में जिसमें अकबर के आदेश पर बीरबल स्वर्ग की यात्रा करने निकल पड़ते हैं। एक बार बादशाह अकबर के बाल और दाढ़ी काफी बढ़ गए। बीरबल ने अपने एक दरबारी को बुलाकर किसी नाई को फौरन भेजने का आदेश दिया। नाई को बादशाह अकबर का संदेश मिलते ही वह तुरंत महल में हाजिर हो गया और अकबर की हजामत करने लगा। इतने में वहाँ एक कौआ कहीं से आकर बैठ गया और काव काव करने लगा। काव काव की लगातार आवाज अकबर को परेशान कर रही थी, इसलिए अकबर ने नाई से पूछा, आखिर यह कौआ लगातार काव काव क्यों कर रहा है? नाई ने जवाब दिया कि बादशाह, यह आपके पूर्वजों का हालचाल आपको बताने आया है। नाई की बात सुनकर अकबर को आश्चर्य हुआ और उन्होंने उससे पूछा, अच्छा तो फिर बताओ कि यह कौआ मेरे पूर्वजों के बारे में आखिर क्या बता रहा है? नाई ने कहा, बादशाह, यह कौआ कह रहा है कि आपके पूर्वज स्वर्ग में बहुत मुसीबत में हैं और परेशान भी हैं। आपको उनका हालचाल लेने के लिए अपने किसी करीबी को स्वर्ग भेजना चाहिए। नाई की बात पर अकबर को बहुत हैरानी हुई। उन्होंने उससे पूछा कि भला किसी व्यक्ति को जिंदा स्वर्ग में कैसे भेजा जा सकता है? इस पर नाई कहता है, बादशाह, मेरी नजर में एक पुरोहित है जो ये सब काम बहुत सरल तरीके से कर सकता है। बस आप अपने किसी एक करीबी को स्वर्ग जाने के लिए राजी कर लें। नाई के आश्वासन पर अकबर किसी एक को स्वर्ग भेजने के लिए तैयार हो गए। वह दरबार में अपने सभी करीबी दरबारियों को बुलाते हैं और नाई की पूरी बात उन सबको बताते हैं। इसके बाद सभी दरबारी एक मत में बीरबल का नाम आगे रखते हैं। सभी कहते हैं कि स्वर्ग जाकर आपके पूर्वजों का हालचाल लेने के लिए बीरबल से उचित और कोई नहीं हो सकता। इसके बाद दरबार में उस पुरोहित को लाया जाता है जो बीरबल को स्वर्ग भेजने का काम करेगा। बीरबल और अकबर उस पुरोहित से स्वर्ग भेजने की विधि के बारे में पूछते हैं। पुरोहित कहता है, आपको यहीं पास में मौजूद एक घास के ढेर में खड़ा करके आग लगा दी जाएगी और फिर कुछ विशेष मंत्रों की शक्ति से आप स्वर्ग पहुंच जाएंगे। इसके कुछ दिन बाद आप स्वर्ग में पूर्वजों का हालचाल लेकर वापस भी आ जाएंगे। स्वर्ग जाने की प्रक्रिया पुरोहित से सुनने के बाद बीरबल करीब 11 दिन का समय अकबर से मांगते हैं और वो पुरोहित को 11 दिन के बाद बुलाने को कहते हैं। बीरबल कहते हैं कि मैं स्वर्ग जा रहा हूँ, मुझे लौटने में पता नहीं कितना वक्त लग जाए, इसलिए स्वर्ग जाने से पहले मैं अपने परिवार से मिलना चाहता हूँ, उनके साथ कुछ समय बिताना चाहता हूँ। अकबर भी बीरबल की बात मान लेते हैं। इधर 11 दिन हो जाते हैं और ठीक 12वें दिन बीरबल महल में स्वर्ग जाने के लिए हाजिर हो जाते हैं और बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया शुरू की जाती है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए महल से कुछ दूर घास का एक ढेर लगवाया जाता है। बीरबल को स्वर्ग भेजने के लिए पुरोहित उसको घास के ढेर के अंदर भेज देते हैं और जैसे ही बीरबल घास के ढेर के अंदर जाते हैं, पुरोहित घास में आग लगा देते हैं और इस तरह बीरबल को स्वर्ग भेजने की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। कुछ दिन बाद बीरबल वापस आ जाते हैं और कहते हैं कि आप जहाँपना आपके पूर्वजों के लिए एक अच्छे नाई को स्वर्ग में भेजने की तैयारी करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसी की मांग की है। बीरबल की बात सुनकर अकबर नाई को स्वर्ग जाने का आदेश देते हैं, जिससे नाई घबरा जाता है और अकबर के पैर पड़ने लगता है। वह अकबर से माफी मांगते हुए अपने गुनाह कबूल करता है और कहता है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है, यह सब तो
उसने वजीर के कहने पर किया था। ये सब उन्हीं की साजिश थी, क्योंकि वह बीरबल को अपने रास्ते से हटाना चाहते हैं। इसके बाद अकबर ने बीरबल से पूछा कि आखिर तुम्हें इस सच्चाई का कैसे पता चला और तुम घास के ढेर में आग लगने के बाद भी कैसे बच गए। बीरबल कहते हैं, आग के ढेर में जाने की बात सुनकर मुझे पहले से ही इस साजिश का अंदाजा हो गया, इसलिए मैंने आपसे 11 दिन का समय मांगा था। उन 11 दिनों में मैंने घास के ढेर वाले स्थान के नीचे से अपने घर तक एक सुरंग बनवा दी और जैसे ही घास में आग लगी मैं उस सुरंग के जरिए वहां से बचकर निकल गया। बीरबल की बात सुनकर अकबर एक बार फिर से बीरबल से बहुत खुश हुए और उसकी चतुराई और बुद्धिमानी की तारीफ करते हुए कहते हैं, वाह बीरबल वाह, ये काम सिर्फ तुम ही कर सकते हो। तो साथियों, हम उम्मीद करते हैं आज की ये शिक्षाप्रद कहानी आपको अवश्य पसंद आई होगी और इसी तरीके की और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे मिलेंगे एक और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।